हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने मिलकर संज्ञा के बारे में पढ़ा था और आज हम इस वीडियो में सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम को संज्ञा का भाई भी कह सकते हैं हम। कैसे, अभी आगे समझेंगे। सर्वनाम यानी कि सभी का नाम। सर्व यानी सभी, नाम यानी नाम। और याद कीजिए, नाम से कुछ याद आया? जी हाँ, संज्ञा। यानी सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं और सभी के नाम की जगह पर अगर हम किसी और शब्द का प्रयोग कर दें तो उसको हम सर्वनाम कहते हैं। समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, पहले हम सुनेंगे एक कहानी। आप चित्र में देख रहे हैं एक प्यारी सी गाय है और उसके आसपास बहुत सारे जानवर हैं। अब गाय बहुत बड़ी दिखाई दे रही है लेकिन बाकी जानवर बहुत छोटे छोटे हैं। तो चलिए सुनते हैं इसकी कहानी। हमारी गाय का नाम है गोरा। गोरा वास्तव में बहुत सुंदर थी। कुछ ही दिनों में गोरा सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी की लघुता और गोरा की विशालता का अंतर भूल गए। लघुता यानी छोटा, विशालता यानी बड़ा। आप देख रहे हैं गाय बहुत बड़ी है और बाकी जानवर बहुत छोटे हैं। कुत्ते बिल्ली गोरा के पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी गोरा की पीठ और माथे पर बैठकर गोरा के कान तथा आंखें खुजलाने लगे। गोरा भी स्थिर खड़ा होना यानी एक जगह पर खड़े होना और आंखें मूंदकर मानो पशु पक्षी के संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। यानी हमारी गोरा बहुत ही मिलनसार है। वो सभी पशु पक्षियों के बीच में आसानी से घुल मिल जाती थी। लेकिन इस कहानी में हमने देखा कि हमने बार बार गोरा के नाम का प्रयोग किया है। आप देख सकते हैं नीले रंग से हमने गोरा को हाईलाइटेड किया है। यानी बार बार गोरा गोरा शब्द का प्रयोग करने से हमारी कहानी में कुछ अटपटा सा लग रहा है। आइए अपनी कहानी को अब दोबारा से पढ़ते हैं। गोरा वास्तव में बहुत सुंदर थी। कुछ ही दिनों में, गोरा की जगह हमने प्रयोग किया है वह। कुछ ही दिनों में वह सबसे इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंदकर उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। अब यानी गोरा के नाम की जगह हमने उसकी, वह, उनके, अपनी, उसके आदि शब्दों का प्रयोग कर दिया। इन शब्दों का प्रयोग करने से हमारी कहानी और भी अच्छी लग रही है, बोलने में और भी रोचक लग रही है। तो बच्चों, इन्हीं शब्दों को जिनको हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम यानी सभी के नाम की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। अब परिभाषा पेपर में कैसे लिखेंगे? जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, क्योंकि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से हमारी भाषा और सुंदर बन जाती है। अब तो हम कह सकते हैं ना, सर्वनाम संज्ञा का भाई है। जैसे भाई बहन साथ साथ रहते हैं वैसे ही संज्ञा और सर्वनाम भी साथ साथ आते हैं। जहाँ पर नाम होता है उसी की जगह पर हमारा सर्वनाम आता है। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं, मुझे ये फूल बाग में मिला। अब कोई लड़की बात कर रही है। अब लड़की का नाम नहीं लिखा, लड़की की जगह हमने प्रयोग किया है मुझे। तुम्हारे पास कौन सा फूल है? अब दूसरा लड़का है, वो पूछ रहा है तुम्हारे पास कौन सा फूल है। उसने भी लड़की का नाम नहीं लिया। इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम, क्योंकि ये लड़की के नाम की जगह हमने प्रयोग किए हैं। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं, ये ताजे फल हैं, इन्हें खा लो। अब फल का नाम नहीं लिया हमने, फल की जगह पर हमने प्रयोग किया है ये। इन्हें खा लो यानी हमने फल खाने के लिए नहीं कहा, फल की जगह पर हमने प्रयोग कर दिया इन्हें। और इनके प्रयोग से हमारी भाषा और भी सुंदर दिखाई दे रही है। इसीलिए भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। पहले चित्र में आप देख रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर माँ बच्चे से पूछती है। बच्चे का नाम नहीं लिखा हुआ, बच्चे के नाम की जगह हमने शब्द प्रयोग किया है तुम।
मैं खेलने जा रहा हूँ। अब बच्चा माँ को जवाब देता है मैं खेलने जा रहा हूँ, तो बच्चे ने अपना नाम नहीं बोला यहाँ पर, बल्कि अपने नाम की जगह मैं का प्रयोग किया है। आप किससे मिलना चाहते हैं? मुझे शर्मा जी से मिलना है। यहाँ पर भी हमने आप और मुझे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। इन सभी उदाहरणों में हमने देखा तुम्हारे, उसे, ये, वह, मैं, उसका, मेरा, तुम्हारा, हमारा, इस तरह के शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं, जिनको हम किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। आशा करती हूँ आपको सर्वनाम समझ में आया होगा। सर्वनाम की परिभाषा और उदाहरण हमने देखे। अब जिस तरह से संज्ञा के भेद होते थे, उसी प्रकार से हमारे सर्वनाम के भी भेद होते हैं। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। 6 भेदों के नाम देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इनके भेदों के बारे में, इनकी परिभाषा और उदाहरण हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सर्वनाम के बहुत सारे उदाहरण लिखिए और इसका अभ्यास कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।